रिकॉर्डिंग शुरू कर दूं। अच्छा, सारे लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, उनको नजर आ रही है, कोई चैलेंज तो नहीं है किसी चीज में, अनाउंसमेंट में, वीडियोस की अपलोडिंग में? वैसे तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन अगर चलिए तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर क्वांटिटी छोटी है, छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए बिल्ट एंड फिक्स सही है, एक्सप्लोरेटरी भी कहते हैं इसको। तो इसी तरह से हमने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया। अगर आप भी अपना कोई असाइनमेंट करेंगे या FYP करते हैं, तो 3 लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, और 3 लोग कुछ इसी तरह से डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है ना? प्रॉब्लम कब होती है? जब बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हम बनाते हैं और उसको सही करते जाते हैं, हमें टेस्टिंग टेक्निक्स नहीं पता, हमें रिक्वायरमेंट की टेक्निक्स नहीं पता, ठीक है, और हमें कोडिंग, नेमिंग कन्वेंशन, कोडिंग कन्वेंशन ये हमें मालूम नहीं है। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थोड़ा सा देखेंगे इसको, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होती है, कोडिंग कन्वेंशन, ठीक है, तो स्पैगेटी कोड क्या चीज होती है, आज ये कल हम देखेंगे। ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस अप्रोच। तो हमने देखा था कि अगर छोटा सॉफ्टवेयर है तो आप बना लेते हैं क्विकली, टाइम और एफर्ट कम लगती है, लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बड़ा होता है तो उसको अंडरस्टैंड करना और इसको कोड राइट करने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वो आपको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, टीम को डिवाइड कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो इसको हमने एड्रेस करने के लिए हमने पढ़ा था कि जनाब हम 2 टेक्निक्स, तो हमने एक टेक्निक्स देखी थी एब्स्ट्रैक्शन, थोड़ी सी देखी थी, और फिर हम डीकम्पोजिशन पे नहीं जा सके थे, बल्कि एक थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो हम वहाँ चलते हैं। हमने ह्यूमन कॉग्निशन पढ़ लिया था, उसको दोबारा नहीं है, सिर्फ आप लोगों की समझ के लिए कि भाई छोटा सा काम है तो वो याद रहता है, अगर बड़ा काम है तो उसको अंडरस्टैंड करना और याद रखना मुश्किल है। ठीक है, इसकी पूरी थोड़ी सी पढ़ी थी, वो बस दोबारा से पढ़ लीजिएगा हम उसको। ठीक है, तो ये उसकी समरी थी। अब ये है कि जनाब यहाँ से हम देखते हैं कि अगर बड़ा सॉफ्टवेयर है तो देर आर 2 प्रिंसिपल जिनसे आप उनको कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं, और यही आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स भी है। तो एक एब्स्ट्रैक्शन है और एक डिकम्पोजिशन है। ठीक है, तब एक मैं लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, टेक्निक्स हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो हम समझ रहे हैं कि चैलेंजेस होते हैं क्या है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 ये था, हमने पढ़ा था कि जनाब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या था जनाब, जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तो उसको डिवाइड कर लें और किसी एक चीज पे आप फोकस करें, बाकी चीजों को इग्नोर कर दें। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। तो जो चीज आपके कंसिडरेशन में है उसको आप फोकस करेंगे और उसका एक मॉडल बना लेंगे। ठीक है, मॉडल का मतलब है कि जो कुछ आप कह रहे हैं उसको किसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे, प्रोटोटाइपिंग कर लेंगे, या कागज पेंसिल से बना लेंगे, या किसी तरह से समझने के लिए कि आप यही कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आई कैन नॉट रीड योर माइंड। तो जो कुछ आप कह रहे हैं उसको मैंने कागज पेंसिल से ड्रॉ कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग। और ये सबसेट है आपकी रिक्वायरमेंट का। सबसेट इसलिए कि आपकी रिक्वायरमेंट तो बहुत बड़ी है ना, उसमें से छोटा सा मैंने सबसेट उठा लिया, द ओनली आस्पेक्ट, एंड आई एम इग्नोरिंग द अदर डिटेल, और फिर उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बाकी चीजों को ओमिट करने से आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, सिंप्लीफाई हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट मॉडल मींस, अब ये डेफिनेशन भी थोड़ी सी याद कर लीजिए कि मॉडल होती क्या चीज है। तो मॉडलिंग आप कैसे करते हैं जनाब, एग्जाम्पल है सिविल इंजीनियरिंग की। यार एक पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो पूरी बिल्डिंग की मॉडलिंग एक दफा में नहीं होगी, तो पहले आप देखेंगे कि बाहर कैसे लग रहा है, ये अपीयरेंस कैसी है,
तो आप बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे, इग्नोर करेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, दीवारों की थिकनेस कैसे होगी, इंटीरियर प्लान कैसे होगा। बस देखेंगे कि जनाब ये बाहर इतनी बड़ी दीवार होगी, ये रंग होगा, दरवाजा ऐसा होगा, तो इसकी अपीयरेंस ऐसी होगी। उस अपीयरेंस को आप या तो कागज पे बना लें या फिर मॉडल बना लें, 3D बन जाते हैं। तो यू आर इग्नोरिंग द अदर डिटेल जो इनसाइड की है, ठीक है ना। इससे किसी भी चीज को समझना और इसको बिल्ड करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारा ओनली कंसर्न क्या है कि बिल्डिंग लगेगी कैसे, या बिल्डिंग की अपीयरेंस कैसे होगी, अंदर जो कुछ है लेकिन बाहर से कैसे लगेगी। तो उसका मॉडल बना लें आप। तो मॉडल बना के आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी, ठीक है। तो इस तरह अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि इसकी जीयूआई ऐसे होगी, ठीक है ना। ये जीयूआई ऐसे होगी, ऐसे होगी, टॉप डाउन यानी आपकी मेन्यू ड्रिवन हो सकती है, इस तरह से हो सकती है। जिस तरह आपकी विंडोज की एक खास तरह का एक जीयूआई है, तो आप कहते हैं इस तरह से होगा। बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं, फंक्शनैलिटी को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात हमारी समझ में आ रही है कि अगर कोई भी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्स हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको डिवाइड कर लेना चाहिए द होल इसको, और किसी एक चीज को आप कंसीडर करते हैं, बाकी चीजों को फिलहाल इग्नोर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नहीं करेंगे, ये करने के बाद उसको करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, तीसरे को करेंगे, ठीक है। तो मॉडल सिंप्लीफाई एग्जांपल है कि अगर फ्लोर प्लान करना है तो बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे, तो फ्लोर का देखेंगे टाइल कौन से होंगे, कहाँ लगेगा, क्या नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हीटिंग की रिक्वायरमेंट है तो बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग की एग्जांपल हो गई। तो हम थोड़ा सा अब आज देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे। अभी एक एग्जांपल थी, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ कि अगर आपको बना दिया जाए तो आप एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। हमने मैप देखे थे कि हमें अगर देखना है तो अगर किसी कंट्री के बारे में, तो ये सवाल ये था कि सपोज यू आर हेड ऑफ मार्केटिंग एट सम कंट्री एंड यू आर आस्क्ड टू डेवलप ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम कंट्री। तो आप क्या करेंगे। एक ऑप्शन तो यही है कि आप विजिट करेंगे, लोगों से मिलेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हर चीज को देखेंगे, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, सालों लग सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी ऑन द अदर हैंड आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट जगहों के एब्स्ट्रैक्शन ले लेंगे, यानी मैप उठा लेंगे, उसके रास्ते, रोडें और प्रोविंस, ठीक है, और उसकी नॉलेज गेन करना करेंगे, ठीक है। तो वो आपको रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड में बता देगा। तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि दूसरा टूल क्या है, डीकम्पोज करना। तो डीकम्पोज करने के बाद बड़ा प्रॉब्लम कैसे होगा तो हम देखते हैं। किसी भी चीज को ब्रेक कर लेना, इसको हम WBS भी कहते हैं, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। अब जब आगे पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर क्या करते हैं आप जनाब, डिकम्पोज अ प्रॉब्लम इनटू मेनी स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट, ठीक है। तो पहले वाले में मॉडलिंग बना रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट करते जा रहे थे एक एक चीज और मॉडलिंग करते जा रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हैं कि बहुत बड़े प्रॉब्लम को, तकरीबन वैसी चीज है लेकिन बहरहाल आप सेपरेटली सॉल्व कर जाते हैं, मॉडलिंग नहीं कर रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले वाले में क्या कर रहे थे, फोकस एक चीज थी और उसकी मॉडलिंग कर रहे थे। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि छोटे वाले पार्ट जो आपने बनाया है उसको सॉल्व करेंगे। The idea that each model would be easy to group and therefore be easy to solve, ठीक है। वहां मॉडलिंग कर रहे थे, यहाँ पर अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे और जोड़ लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, तो फिर आपकी सारा मसला हल हो जाएगा, जिसको सॉफ्टवेयर में कहते हैं ना कि मॉड्यूल वाइज डेवलपमेंट। तो मॉड्यूल वाइज या डेवलप करते जाएंगे या इंडिविजुअली सॉफ्टवेयर डेवलप होता जाएगा। फिर जो टीम होगी उसको इंटीग्रेट कर लेगी, वो टीम जो है वो दूसरी टीम से इंटीग्रेट कर देगी, फिर वो सारा मसला हल हो जाएगा। तो मॉड्यूल वाइज डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं ये, इसलिए कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, इस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और उसको समझना बहुत मुश्किल है और उसमें एफर्ट लगेगी, ठीक है। आपको एक छोटा सा सिस्टम बनाना है तो आपकी कैपेसिटी में है, आप उसको समझ रहे हैं और आप ही उसको डेवलप करें। छोटा सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ आपसे एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर। अब बैंकिंग में तो पूरा बैंक कैसे चलता है, कॉर्पोरेट ब्रांच क्या बैंकिंग क्या होती है, पर्सनल बैंकिंग क्या होती है, ब्रांच बैंकिंग क्या चीज होती है, फिर उसके अलावा और बहुत सारे उनके टूल्स होते हैं कि वो कॉर्पोरेट लोन देते हैं और आपको
बहुत सारी चीजें जो आप बैंकिंग में जाएंगे तो अब सारी चीजों का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ये तो एक सॉफ्टवेयर बनाते हुए ही 6 महीने लग जाएंगे। फिर दूसरे मॉड्यूल का बनाएंगे, तीसरे। तो आप क्या करते हैं, आप इसको डीकम्पोज कर लेते हैं। आप कहते हैं ये वाली चीज अलग करो, ये वाली चीज अलग करो, ताकि समझ सकूं और फिर बना सकूं। देखिए एक चीज है जो आप लोगों को रियलाइज करनी है कि बनाना एक काम है, हार्ड जो आप कहते हैं ना, डेटाबेस बनाना, स्क्रीन बनाना, वो एक काम है। लेकिन उससे पहले समझना भी तो है कि चाहता क्या है कस्टमर। अच्छा, कस्टमर को सॉफ्टवेयर नहीं पता कि क्या क्या चीजें होंगी किस तरह से, थोड़ा सा उसने खुद भी थॉट्स कंप्लीट नहीं की हुई है, तो उसको खुद भी नहीं पता है। 80% 70% पता है, लेकिन रिपोर्ट कैसे होगी ये उसने नहीं सोचा है, प्रोसेस कैसे होगा ये नहीं सोचा है। बाद में पता होता है बैंकिंग है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर चाहता क्या है। ठीक है, तो इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड का मतलब पहले अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, मॉडल करेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फिर बनाएंगे। ठीक है, तो अगर पहली वाली चीज समझ में नहीं आ रही है तो फिर बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो क्या करते हैं आप, वी ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन वी लुक इनटू स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट लार्ज प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। अभी एग्जांपल समझाने की जरूरत इसलिए है कि आपको अ पॉपुलर एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन, अगर आप सारी लकड़ियों को एक साथ तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपसे नहीं टूटेंगी। इसको अलग अलग करके तोड़ लें तो सारी टूट जाएंगी। ठीक है, तो ये वो एग्जांपल है। लेकिन ये जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि एक चीज दूसरे से इंटीग्रेट हो, और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, वरना तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज किससे है। तो जो डिकम्पोजिशन है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मैं बताता हूँ इसका इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। हम थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं फिर समझ लेते हैं। डिकम्पोज करने का मतलब है ब्रेक करना। ठीक है, टुकड़े कर देना। ठीक है, अब ये देखिए, इसको जरा देखिए। एक पॉइंट ऑफ सेल बनाना है, पीओएस का मतलब है पॉइंट ऑफ सेल बनाना है। ठीक है, मैं आपसे कह दूं पॉइंट ऑफ सेल बनाना है तो आप कहेंगे भाई होता क्या है पॉइंट ऑफ सेल, उसमें होती क्या चीज है। तो ठीक है, तो उसमें आप नंबर 2 से शुरू करेंगे, रिक्वायरमेंट क्या चीज है। ठीक है, लेकिन उससे पहले प्रोजेक्ट के अंदर आप एक इनिशिएशन भी करते हैं कि ये करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। जो 7 सेमेस्टर के बच्चे भी FIP कर रहे हैं उसमें एक पहला सवाल ये है कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए। वो करना चाहिए जिसको हमें आता हो, हमारा स्कोप हो, तो ये कॉल इनिशिएशन। ठीक है ना, तो इनिशिएशन में कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लेंगे। अभी सारी चीजें हैं, अलग अलग हैं। नंबर 1 2 3 4 दीज आर सेपरेट। उसको मैंने पूरे प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ जनाब इसकी रिक्वायरमेंट लेंगे, फिर कस्टमर से डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये भी एक लंबी 2 3 4 मीटिंग्स होंगी, समझेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, डॉक्यूमेंट कस्टमर को दिखाएंगे, वो कहेगा इसमें ये सही करो, पेज नंबर 6 पे डायग्राम सही नहीं है, ये रिक्वायरमेंट सही नहीं है। तो काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन करने के बाद, 3 4 टाइम्स डिस्कशन करने के बाद आपके पास एक रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट बनेगा। ठीक है, अब आप बिल्ट एंड फिक्स अगर करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, पहले समझना चाहेंगे कि कस्टमर चाहता क्या है। ठीक है, अगर उसमें इसमें भी बहुत बड़ी चीज है तो फिर आप इसको भी डिवाइड कर देंगे, मॉड्यूल 1 को अलग से डिस्कस करो, मॉड्यूल 2 को अलग से डिस्कस करो। इसकी एग्जांपल अगर आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो मैंने पहले दिखाई थी अगर वो है, तो सारी चीजें एक दिन में नहीं डिस्कस होती। आप कहते हैं पहले ओपीडी डिस्कस कर लो और इसका डॉक्यूमेंट बना लो, फिर आईपीडी डिस्कस कर लो, फिर इसका डॉक्यूमेंट बना लो, फिर लैब का डिस्कशन करेंगे एक अलग दिन, उसका डॉक्यूमेंट बनेगा, फिर बिलिंग का एक डिस्कशन करेंगे। तो ये सब अलग अलग होंगे और डिफरेंट लोगों से होंगे, और डेवलपमेंट भी अलग होगी। अब फिर इनको जोड़ लेंगे। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, एक बड़े प्रॉब्लम को डिवाइड कर लिया, डीकम्पोज कर लिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? डीकम्पोज का मतलब क्या है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट पूरा नहीं बना रहे हैं, अगर वो बनाएंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ खत्म करेंगे, तो हम कह रहे हैं इसको अलग अलग कर लो। ठीक है, ये वाले ऑपरेशन को अलग कर लो, ये वाले ऑपरेशन को अलग कर लो। ऑपरेशन का मतलब प्रोसेस। ठीक है, तो आउट पेशेंट ओपीडी एक अलग चीज है, जो मरीज दाखिल हो जाता है वह एक अलग चीज है, आईपीडी कहते हैं। और इसी तरह से डॉक्टर का देखना, फिर इसी तरह से लैब टेस्टिंग, फिर इसी तरह से मेडिसिन, फिर इसी तरह से रूम चार्जेस। अब ये सारी चीजें हॉस्पिटल के अंदर है, तो अलग अलग देखते जाएंगे और अलग करते जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है?
कि छोटे प्रॉब्लम को तो आप देख लें, लेकिन बड़े प्रॉब्लम में आपको मॉड्यूल वाइज, रिक्वायरमेंट वाइज डीकम्पोज कर देना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर एब्स्ट्रैक्शन में भी तो हम इसी तरीके से करते हैं। हाँ, बात सही है। एब्स्ट्रैक्शन में सिर्फ मॉडलिंग कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है, दोनों में फर्क? यस सर, मतलब वो जो मॉडल्स उसमें बनाते हैं उनको हम डिकम्पोजिशन में सॉल्व करेंगे। हाँ, पहले तो समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखिए, दो पार्ट हैं, समझना कि चाहता क्या है कस्टमर, फिर सॉल्व करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे। सारी चीजें, दोनों चीजें अलग अलग हैं। एब्स्ट्रैक्शन में अलग अलग तो कर रहे हैं, लेकिन उसको समझ रहे हैं। मॉडलिंग, अच्छा यही कह रहे हैं आप, अच्छा यही चाहते हैं, यही स्क्रीन चाहिए। अभी बनाना नहीं शुरू किया है, मैं समझ रहा हूँ। जब आप मुझे कुछ बनाने को कह रहे हैं, लाइब्रेरी सिस्टम बनाने को कह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ लाइब्रेरी में यही होता है, बुक ऐसे इशू होती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? तो आई एम डूइंग मॉडलिंग। अच्छा, मॉडलिंग का मतलब है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना। समझ जाऊंगा तो बनाऊंगा। अब बनाने में भी एकदम सारा नहीं बनाना है, तो अलग अलग करके बनाना है। ये दोनों की चीजें समझ में आ रही है? डिकम्पोजिशन सॉल्व करने के लिए है, एब्स्ट्रैक्शन समझने के लिए एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सब मेरे साथ? यस सर। ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको एक ईआरपी बनाने को कहा है, ठीक है? तो ईआरपी में कौन कौन से मॉड्यूल होंगे? बहुत सारे होंगे, मैंने सिर्फ 3 दिखाए। ये सेकंड लेवल है, ठीक है ना? ईआरपी में वैसे तो 14-15 मॉड्यूल होते हैं। सेल्स का मॉड्यूल, इन्वेंट्री का मॉड्यूल, प्रोडक्शन का मॉड्यूल, एचआर का मॉड्यूल, फाइनेंस का मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल हैं। तभी मैंने आपको दिखाने के लिए पहले लेवल क्या था, ईआरपी, उसको डिकम्पोज कर लिया लेवल 2 के अंदर। अब थोड़ा सा हम समझ पा रहे हैं। जो पहले तो अभी मैं मकान की या सिविल इंजीनियरिंग की एग्जांपल दे रहा था, हम सॉफ्टवेयर में आ गए। अब ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने डिवाइड कर दिया है कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड्यूल जो है उसमें सेल्स फोरकास्टिंग होगी, बिलिंग, कैश मैनेजमेंट होगी, प्रमोशन स्कीम्स होंगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसलिए भी बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाए कि अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो डोमेन की नॉलेज जरूरी है, समझना जरूरी है कि भाई बनाना क्या है। तो आप कहेंगे सर मेरा तो ईआरपी से या सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कस्टमर चाहता क्या है। तो ईआरपी इज एन एग्जांपल। सेल्स फोरकास्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी, डिजाइन होगी, डेवलपमेंट होगी। एक बिल्कुल छोटा सा सेगमेंट है, समझ रहे हैं आप? ये वो है, डीकम्पोजिशन है। मतलब यूं समझ लीजिए, ये इसमें बहुत सारे मॉड्यूल हैं। इसमें मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3 मैं इसको कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। ताकि यूं समझ लीजिए कि ये 1 है और ये 2 है, सॉरी ये आपका 3 है। अब ये जो है ना, ये 2.1 है, 2.1। समझ रहे हैं आप? ये इसका सेल्स का, और ये वाला पॉइंट 2.2 है। आप रिलेट कर पा रहे हैं? टू पॉइंट थ्री, ठीक है? तो आप लोग समझ आ रहे हैं आपको कि 1, 2 को फिलहाल मैं नहीं देख रहा हूं, मैं 2 को देख रहा हूं, फिर 2 की 2.1, 2.2, 2.3, ठीक है? अब ये रिक्वायरमेंट जो है वो 2 की अगर मैं ले रहा हूं तो 2.1 ए कहते हैं आप, ये ए हो गया, ठीक है? डिजाइन जो है वो 2.1, 2.1 पॉइंट बी हो गया, ठीक है? और डेवलपमेंट जो है वो 2.1 पॉइंट सी हो गया, ठीक है? समझ में आ रही है बात? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सारे लोग समझ में आ रही है बात मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। डिकम्पोज कर रहा हूँ, डिकम्पोज कर रहा हूँ। तो अभी 1 को छोड़ दिया है, 3 को छोड़ दिया है, 2 पे आया। 2 को सेकंड लेवल में मॉड्यूल में डिवाइड कर लिया। फिर उसकी रिक्वायरमेंट एक सेल्स फोरकास्टिंग बनानी है। किस में जाएगी वो? सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी। वो किस में जाएगी? ईआरपी में जाएगी, ठीक है ना? तो मैं ये रिक्वायरमेंट को ये तोड़ लिया, ये समझ लीजिए।
ठीक है। तो ये जो लेवल 4 है, लेवल 4 को मैंने 3 में ब्रेक कर दिया है। तो फिर मैं रिक्वायरमेंट करने के लिए मीटिंग होगी, अगर आप गौर से करें तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स फोरकास्टिंग, सेल फोरकास्टिंग की रिक्वायरमेंट लेने के लिए मीटिंग होगी। 4 मीटिंग होगी, किस डेट पे होगी, किससे होगी, फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन करूंगा, फिर उसको एनालिसिस करूंगा, फिर ये करूंगा। तो हम ये भी देखेंगे कि रिक्वायरमेंट लेनी कैसे है। ठीक है, तो ये मीटिंग, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ये प्रोसेस का हिस्सा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इतनी मीटिंग करनी पड़ेगी तो उसको मैं अलग अलग करूंगा, डिवाइड करूंगा, स्ट्रक्चर कर लूंगा कि ये वाला अलग मॉड्यूल है, ये वाली अलग चीज है, फिर इन सबको जोड़ दूंगा। तो मेरी 2.1 को सारी चीजें जोड़ दूंगा तो मेरा सेल्स फोरकास्टिंग का मॉड्यूल बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2.2 में आऊंगा, फिर 2.3 में आऊंगा, इन सबको जोड़ दूंगा तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। आपको समझ में आ रही है? ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं, रिक्वायरमेंट ले रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है, पहले वाले में क्या कर रहा था, हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहे थे, चीजों को समझ पा रहे थे। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हमारे बच्चों को कोई चैलेंज तो नहीं है? डू वी अंडरस्टैंड? ठीक है, अब यही सारी चीजों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए अगर हमने ये बनाना है तो फिर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। तो हम देखते हैं क्यों करनी पड़ेगी। इसलिए कि जनाब हमें अब ये प्रैक्टिस करनी होगी, एब्स्ट्रैक्शन, डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो सिस्टमैटिक टेक्निक्स, एब्स्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मॉडल कैसे बनाएंगे, डिकम्पोज कैसे करेंगे, तो हमें सीखना होगा और उसको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो अब ये वाली चीज है जो भी आपने थोड़ी देर पहले देखी है। स्पेसिफिकेशन अलग हो गई, डिजाइन अलग हो गया, यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट अलग हो गया, टेस्टिंग अलग हो गई, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये अलग कोर्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपके 8वें सेमेस्टर में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती क्या है। ठीक है, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, प्रोजेक्ट की कौन सी 3-4 चीजें, वैसे तो 10 चीजें हैं, लेकिन 3-4 चीजें कौन सी हैं, उसकी कॉस्ट, उसकी एफर्ट्स, उसका टाइम, उसकी क्वालिटी, ये 4-5 चीजें हैं जो शायद आपको देखने की जरूरत है। कोई रिस्क तो नहीं है इसमें, रिस्क को देखने की जरूरत है। ठीक है, तो आप डिवाइड कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन क्या है, कस्टमर की नीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कर लिया तो फिर आप डिजाइन करेंगे। ठीक है ना, डिजाइन करेंगे आप, और क्या करेंगे, यूजर इंटरफेस कैसे होगा, जीयूआई बेस्ड होगा, स्क्रीन कैसे नजर आएंगे, सारी चीजें। फिर सॉफ्टवेयर बना दिया, चला दिया, और वो चल रहा है 6 महीने से, तो फिर अगर उसमें चेंज आई तो आखिरी वाला पार्ट है मेंटेनेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो मेंटेनेंस कैसे करेंगे। ठीक है, और इन केस ऑफ कोई बग है तो कैसे सॉल्व होगा, एनहांसमेंट है तो कैसे होगी। अब ये दे दिया ना अपने बैंक को, तो बैंक ये थोड़ी लेके खत्म हो जाएगा, चलाएगा उसको 4 साल 5 साल, तो 4 साल 5 साल में ऐसे नहीं चलेगा, उसमें मेंटेनेंस भी चाहिए, उसमें एनहांसमेंट भी चाहिए, उसमें कोई और चीज भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आप पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा जनाब, हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर क्वालिटी प्रोग्राम्स। अब ये हायर प्रोडक्टिविटी से क्या समझ में आ रहा है, तो जुमला लिख दिया, हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर क्वालिटी प्रोग्राम्स। देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है तो दोबारा करना पड़ेगा, और अच्छा नहीं हुआ है तो फिर दोबारा करना पड़ेगा, और उसमें कोई खराबी है तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। दिस इज नॉट हाई प्रोडक्टिविटी। यानी जो काम 2 दिन में होना था, तो क्योंकि वो अच्छा नहीं हुआ, मुझे 1 दिन और लगाना पड़ा, और फिर 1 दिन और लगाना पड़ा, तो कम से कम 4 दिन लग गए। तो दिस इज नॉट ए गुड प्रोडक्टिविटी ऑफ दी। अभी आप 2-3 लोग नहीं हैं, अगर मेरे पास 200 लोग हैं और 200 लोग सारे इसी तरह से काम करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर हाउस नहीं चलेगा, या आईटी डिपार्टमेंट बहुत प्रोडक्टिव नहीं होगा, हाई परफॉर्मेंस नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? बस सही करते रहो, बस सही करते रहो, मेंटेन करते रहो। ठीक है, फिर इसी तरह से क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो क्वालिटी अच्छी क्या चीज होती है, पहली चीज तो ये होती है कि जनाब कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना। अब रिक्वायरमेंट को समझने के लिए ये कोई मतलब कोई ऐसी टेंजिबल चीज नहीं है, गाड़ी, मकान, सब्जी नहीं है जो बहुत ही क्लियर है कि इतने कमरे और डिफेंस के अंदर, और गाड़ी का मतलब है सुजुकी एंड मर्सिडीज। तो यू कैन सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुजुकी एंड मर्सिडीज। और
छोटा घर, बड़ा घर, और ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें क्लियर नहीं है, तो रिक्वायरमेंट देना एक मुश्किल काम है, इनटेंजिबल है, ठीक है। इसलिए कस्टमर नाराज होता है कि भाई मैंने जो कहा था आप समझे ही नहीं। लेकिन आप में से मैं कहूंगा सुजुकी सस्ती होती है, मर्सिडीज सस्ती होती है, तो आपको सब पता है, ठीक है ना, क्योंकि टेंजिबल है, देख सकते हैं, नजर आती हैं चीजें, ठीक है। तो इसी तरह से तो क्वालिटी क्या है, क्वालिटी वही है जो कस्टमर ने कहा है, तो मतलब कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट इसकी डेफिनेशन है, वहां पढ़ेंगे कहीं आगे जाके। कन्फॉर्मेंस कैसे होगी जब तक आपको समझ में ही नहीं आया आपको, ठीक है। फिर थोड़ा सा देखते हैं कि प्रोजेक्ट होता क्या है और एक रूटीन वर्क क्या होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या चीज है। ये लास्ट स्लाइड है। ऐसा काम जो आप रोजाना करते हैं या जो रूटीन वर्क है, अच्छा 10 मिनट रह गए, हम दोबारा से कनेक्ट हो जाएंगे और फिर अटेंडेंस भी ले लेंगे पहले लेक्चर की, ठीक है। तो रूटीन वर्क में कोई चैलेंज नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ये बात नजर आ रही है कि रूटीन जॉब्स में कोई अनसर्टेनिटी, हमको पता है कैसे करते हैं। मतलब जैसे अगर यूनिवर्सिटी आना है, क्लास लेना है, तो ये रूटीन जॉब है, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी कब है, जब किसी और यूनिवर्सिटी में जाके कंपटीशन में हिस्सा लेना है, तो फिर वो जगह किधर है, कहाँ जाना है, एवेल्युएशन कैसे होगी, तो बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, पता नहीं है, ठीक है। तो रूटीन जॉब क्या होती है, रिपीटेशन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल अंडरस्टूड टास्क, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई भी काम करना है जिसका आपको पता है, यूनिवर्सिटी आना है या मैंने किसी को मार्केट भेजना है कि जाके ले आओ, तो उसको पता है मार्केट कहाँ है, और ये अगर 2 किलो आम खरीदने हैं तो कहाँ जाएगा, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होगी, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं है तो मैं बता दूंगा भाई फलाने बाजार जाके और इतने पैसे ले जाओ और ये कर लो। तो इसमें कोई चैलेंज नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, छोटा सा काम है और इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एक्सप्लोर करना, अभी एक्सप्लोर क्या है और क्यों है, जरा पढ़े फिर मैं समझाता हूँ कि और एग्जाम्पल से कि एक्सप्लोर का क्या मतलब है। प्रॉब्लम है कोरोना, प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम सबको पता है, इसका सोल्यूशन क्या है, अब ये सोल्यूशन कोई नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो यू आर नॉट श्योर अबाउट, मतलब थिंग्स आर नॉट प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पर टाइम का एस्टिमेशन और चीजों का एस्टिमेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यू आर एक्सप्लोरिंग, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये सॉफ्ट पढ़ क्यों रहे हैं हम, ये एक्सप्लोर करना और प्रोजेक्ट क्या चीज होती है। अभी एक्सप्लोरेशन को और समझते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल दी ना टेंजिबल की, कि टेंजिबल में जब आप कहते हैं मुझे मकान चाहिए, तो यू हैव वेरी क्लियर एक्सपेक्टेशन व्हाट टू एक्सपेक्ट, मकान क्या चीज होती है और उसकी कीमत क्या होगी अप्रोक्सीमेटली, और उसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा अप्रोक्सीमेटली। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो पैलेस चाहिए, तो पैलेस पैलेस की प्राइस क्या होगी और पैलेस में क्या क्या चीजें लगी होंगी, वो एक डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। एनी थिंग्स आर वेरी क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट, नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीजें क्लियर है, बहुत बिल्कुल ही वो नहीं है, अननोन नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि कोई कहता है मुझे एक जबरदस्त बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाना है या मुझे बहुत जबरदस्त हॉस्पिटल का सिस्टम बनाना है, तो यू आर क्लियर कि इसका क्या मतलब है, आपको क्लियर है इसमें। जब वो कोई कह रहा है कि बैंकिंग का जबरदस्त सॉफ्टवेयर चाहिए, तो यू आर क्लियर या यू आर नॉट क्लियर, तो बताएगा। आप क्लियर होते हैं जब आपको बताया जाता है बैंकिंग का जबरदस्त सॉफ्टवेयर, आपको क्लियर होता है या नहीं होता है भाई, थोड़ा सा कोई बताएगा। नहीं सर, नहीं क्योंकि होता। हमें फाइनेंस पता नहीं होती फाइनेंस के बारे में, तो क्लियर नहीं होता। नो सर, क्योंकि बैंकिंग का आइडिया नहीं होता हमें कोई उतना ज्यादा, हमें इतनी नॉलेज नहीं होगी उसके बारे में। हाँ एक चीज तो हो गई नॉलेज,
क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है तो आपको नहीं पता है, ठीक है। एक तो नॉलेज हो गई, तो आपकी नॉलेज क्या है? टेक्नोलॉजी। आपको बैंकिंग नहीं आती, ठीक है। दूसरी तरफ वाला आदमी कौन है? उसको बैंकिंग आती है, उसको टेक्नोलॉजी नहीं आती। तो हम एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे कि मैं चाहता क्या हूँ। बात समझ में आ रही है? बैंकिंग वाला समझा नहीं पा रहा कि कितनी रिपोर्टें चाहिए, कौन सा डेटाबेस चाहिए और कौन सी स्क्रीन चाहिए। वो कह रहा है बस बैंकिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो अब यहाँ दोनों को बैठ के समझना पड़ेगा कि चाहता क्या है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन। थोड़ी समझ में आ रही है कि भाई वो भी थोड़ा बता रहा है, थोड़ा सा हम भी देख रहे हैं। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट्स हैं कि कुछ चीजें तो हमें पता है कि इसका सॉफ्टवेयर अगर समझ में आ गया तो बनाना कैसे है, लेकिन समझना कैसे है, इसमें क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट इज बिटवीन जॉब एंड एक्सप्लोरेशन। इट हैज चैलेंजेस एंड सम वेल डिफाइंड रूटीन जॉब्स। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ये तो वेल डिफाइन है। लेकिन क्या चाहता है, कौन सी स्क्रीन है, फलाने बैंक को ऐसे चाहिए था, इस वाले बैंक को ऐसे चाहिए, या फलानी टेक्सटाइल मिल को ऐसे चाहिए था, बैंक को ऐसे चाहिए। तब ये सब मुझे नहीं पता है, तो आई नीड टू इन्वेस्ट टाइम। तो सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट दो चीजें, एक तो उसमें टेंजिबल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज आपकी नॉलेज नहीं है। तीसरी चीज कस्टमर और टेक्नोलॉजी की टीम, यानी बैंकिंग की टीम और आपकी टीम एक जुबान नहीं बोलती है। आप टेक्नोलॉजी बोलते हैं और वो बिजनेस बोलता है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए और भी मुश्किल हो गया। यहाँ तक क्लियर है? सब मेरे साथ है? द चैलेंज। नो सर। नो सर क्या यस सर? क्या नो का क्या मतलब है? सवाल क्या नहीं समझ में आया? चैलेंज कोई नहीं है, समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है। ओके चलिए, थैंक यू। मैं समझा आप कह रहे सवाल समझ वो नहीं। चलिए खैर, तो थोड़ा सा फर्क समझ में आया कि सॉफ्टवेयर के अंदर चैलेंज क्यों होता है। चैलेंज इसलिए होता है कि लार्ज है, ठीक है ना। बैंकिंग का हमें पता नहीं है कि बैंकिंग होती क्या भला है। बैंकिंग सीखने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ब्रांच बैंकिंग क्या होती है, पर्सनलाइज बैंकिंग क्या होती है, और कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होती है। फिर उसमें कैसे अप्रूवल होता है, अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो कैसे होता है, फिर उसका ऑपरेशन क्या होता है, फिर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और ठीक है, तो अभी पूरा ऑपरेशन है ना, बैंक के अंदर दाखिल होने से बाहर निकलने तक, फिर वो ई बैंकिंग और ये सारी चीजें। तो ये सारा एक पार्ट है किसका? पर्सनल बैंकिंग का। दूसरा अगर कॉर्पोरेट बैंकिंग है, वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी उधार देते हैं, तो उनको कैसे उधार देंगे? अब इसका कोई प्रोसेस होगा। इसी तरह से घर खरीदने के लिए लोन देते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लोन देते हैं, तो फाइनेंसिंग कैसे होती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें अलग अलग है, ठीक है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बगैर बिजनेस की नॉलेज के डेवलप नहीं कर पाएगा। उसको मालूम होना चाहिए कि कस्टमर चाहता क्या है, ठीक है। तो ये एक अलग पार्ट है जिसको रिक्वायरमेंट इंजीनियर कह लें या बिजनेस एनालिस्ट कह लें, ठीक है। तो ये जरूरी है और ये स्पेशलाइज्ड होगा। तो हम क्या चीजें देख पाए अभी तक? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के वैसे ही चैलेंज है डेवलप करने का, उसका समझ नहीं आएगा। दूसरा हम देख पा रहे हैं कि लार्ज प्रोजेक्ट को थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर लो। फिर हम ये देख पा रहे हैं कि रूटीन जॉब क्या चीज होती है और प्रोजेक्ट क्या चीज होती है और एक्सप्लोरेशन क्या होती है। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक्सप्लोरेशन होगी, कहीं कम होगी। अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है बैंकिंग की तो जरा कम होगी, और आप एक्सपीरियंस हैं, 2 सिस्टम बना चुके हैं बैंक के, तो जरा कम होगी। लेकिन अगर आप पहली दफा कर रहे हैं या दूसरी दफा कर रहे हैं तो आपकी एक्सप्लोरेशन जरा ज्यादा होगी, लेकिन होगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है आपको एक्सपीरियंस क्यों चाहिए, इसलिए कि उस डोमेन की नॉलेज, उस बिजनेस की नॉलेज, उसके चैलेंजेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं जनाब। अच्छा चलिए, ये खत्म हो गया। अब हम जरा नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर देते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर, अच्छा ये मैंने अपलोड कर दिया है तो आपको मिल जाएगा। इसको मैं बंद कर दूं, और कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो देख लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले समझ जाए। ओके, स्क्रीन शेयर हो जाए। स्क्रीन शेयर हो गया। मुझे थोड़ी देर में आपको बाहर निकाल देगा, इट्स अबाउट 1 मिनट। तो फिर आप रिकनेक्ट हो जाएंगे और हम अटेंडेंस भी ले लेंगे पहले उसकी। चलिए, तो
ठीक है। अब सॉफ्टवेयर में कुछ सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट, पहले तो प्रोजेक्ट समझ में आया कुछ हमारे लोगों को कि व्हाट इज ए प्रोजेक्ट, व्हाई इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो प्रोजेक्ट की थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाए थोड़ा, फिर ये सॉफ्टवेयर की एक अलग चैलेंज है। तो अभी हम सॉफ्टवेयर के चैलेंज में नहीं जा रहे हैं, वो पूरा सेमेस्टर पढ़ेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट समझ में आया कि प्रोजेक्ट इज नॉट ए रूटीन वर्क। यहाँ तक बात समझ में आ रही है हमारे बच्चों को? इसमें चैलेंजेस होंगे, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होगी और उसमें बहुत सारी चीजें हमें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है प्रोजेक्ट? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट को आप मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्रोजेक्ट वो है जो कस्टमर बता रहा